अनकरा वापस जा रही हो? अब जाने का सोच तो रही हूँ, शायद। इधर देखो जरा। तुम इससे नाराज हो ना? तुम भी बिल्कुल पागल हो शावेज। तुमने तो मुझे अकेला ही छोड़ दिया था। अगर हम रिलेशनशिप में होते तो अलग बात थी, लेकिन हम तो पुराने दोस्त हैं ना। समझना चाहिए एक दूसरे को। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है टैरन, कि तुम मुझसे नाराज नहीं होती, हमेशा मुझे समझती हो। बिल्कुल एक बच्चे की तरह मासूम हो तुम। तुम्हें समझना आसान नहीं है, इसलिए जब रूठ जाते हो तो पता नहीं कहाँ चले जाते हो। ऐसा नहीं है टैरन। जानती हूँ, बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। मैं तुम्हें ऐसे उदास और तकलीफ में नहीं देख सकती। प्रोसिक्यूटर साहब, मिस महविश ने कंप्लेन फाइल की है। शावेज के सस्पेंशन पेपर्स हैं ये। करीबी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, अगर कोई भी बात हो तो हमें फौरन इन्फॉर्म करें। बिल्कुल ठीक है प्रोसिक्यूटर। मरियम अक्षा को भी इन्फॉर्म कर दें। अगर वह सो रही हैं तो उन्हें जगा दें, हमें उनसे कुछ सवाल करने हैं। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। तुम यहीं रुको, अंदर एक लड़की है, ये जाकर देख लेंगी ना। बेहतर लग रही हो। प्रोसिक्यूटर तुमसे बात करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर जो तुम्हारा केस देख रहे हैं। अब तुम जा सकती हो। गेट वेल सून। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक। मुझे बताया कि तुम आए थे। कुछ देखा था मगर मुझे याद नहीं। पता नहीं सच था या ख्वाब था। मैं ही था मरियम। मिस महविश ने कंप्लेन फाइल कर दी है ऑलरेडी। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लाई हैं, उन पर साइन कर दो। मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा बयान ले लिया है। तुम बस साइन कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इस कंप्लेंट में यही लिखा है कि शावेज ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी और तुम्हें उससे खतरा है। मैंने पहले ही सस्पेंशन ले ली है, तुम बस साइन कर दो। उसके बाद तो फौरन अरेस्ट हो जाएगा। रोहन, हम अकेले में बात कर सकते हैं क्या? अभी कोई बात नहीं, पहले साइन करो तुम। महविश, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ोगी प्लीज? तुम्हारे आने के लिए बहुत शुक्रिया महविश। रोहान बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। मुश्किल से रिलैक्स हुआ है। तुम्हें कदर करनी चाहिए। वो शख्स जो तुम्हें बचाने के लिए आग में कूद जाए कितना प्यार करता होगा। ऐसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया महविश। उम्मीद है तुम जल्द ठीक हो जाओगी। शुक्रिया। बिक्री जल गई रोहन। वो ही मेरे जीने की आखिरी उम्मीद थी, मैंने वो भी खो दी। मैंने सोचा था बाबा को वापस ले आऊंगी, मगर अब सब खत्म। वो वहां अकेले रह गए। वो मेरे पास वापस आ सकते थे, अपनी बेटी के पास आ सकते थे। फिक्र मत करो, शावेज से इसका हिसाब जरूर लूंगा। मैंने ये करने के लिए नहीं कहा तुम्हें। तो तुम चाहती हो हम उसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले? हाँ, तुम उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे। हमने उसकी मंगेतर और उसके बच्चे को मार डाला, इसीलिए उसने ऐसा किया। भला और क्या करता वो? आखिर क्यों बचा रही हो तुम उस आदमी को?
उसकी मंगेतर मेरे ख्वाब में आती है हर रात। सोचती हूँ काश मैं उस रात को वापस ले आऊं किसी तरह। मरियम बस करो, ये सब करने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रही हो उस सब का? वो गलत है। तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? यही करते ना तुम भी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा मरियम। तुम्हारा कंधा अब कैसा है? क्या मतलब, समझा नहीं। मुझे पता है कि तुम जख्मी हो, मुझसे मत छुपाओ। हाँ, बेहतर हूँ अब काफी। सच कहो, नर्स ने बताया है गहरा जख्म है तुम्हें। अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है ना? क्या हो गया मरियम? अभी अपना ख्याल रखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना। मेरी बात सुनो। मुझे ये बताओ कि पुलिस को भी इन्फॉर्म करने से पहले तुमने डायरेक्टली प्रोसिक्यूटर को कॉल किया है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? प्रोसिक्यूटर ने कॉल की और हमें यहाँ आने का कहा। एक मिनट, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। क्या कहना चाह रही हो तुम मुझसे आखिर? बस यही, नॉर्मल इस तरह के केसेस में पहले पुलिस को कॉल की जाती है, तुम्हें तो मालूम होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ता है इससे? फाइल आ गई है ना तुम्हारे पास। हमारे पास फाइल आ गई है बतूल। आओ हम वहां जाके बैठते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब है ना? दोबारा बेल मत बजाना, शावेज सो रहा है। आई एम सॉरी डैरिन मैडम, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, ये मुझे मैं खुद रख दूं इसे अंदर? नहीं, इसकी जरूरत नहीं रिजा, थैंक यू। मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने डैरेन? काफी देर हो गई। सिर्फ 2 घंटे तो हुए तुम्हें सोते हुए। अब मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हें क्या पसंद होगा, इसलिए मैंने 2 सूट्स मंगवा लिए। अरे सीरियसली डैरेन, ये मेरे लिए मंगवाया तुमने? अच्छा तुम शावर ले लो, नाश्ता तैयार है। थैंक्स। तुम्हारे लिए टॉवल भी रखा है, नया वाला। हाँ, होश आया उसे? हाँ वो होश में आ गई है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया उसने। ये कैसे हुआ? एक रात में कैसे हो सकता है फिरोज? पता नहीं यार, हो तो गया है। उसके पास प्रोसिक्यूटर और लॉयर आए थे। वो लोग चाहे जो कुछ भी कर लें फिरोज, मुझे नहीं रोक सकते। आ रहा हूं मैं वहां। ओके, जैसे ही लोग यहाँ से निकलते मैं तुम्हें बताता हूँ। मरियम, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक ठीक है, मगर मैं अरेस्ट नहीं करवाना चाहती उसे। ये ठीक नहीं मरियम। उसने बेकरी में आग लगा दी जबकि तुम अंदर थी। तुम नहीं चाहती कि उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए? मगर मैं अंदर नहीं थी। अगर वो मुझे मारना चाहता तो उसके पास और भी तरीके थे मारने के। पागलों जैसी बातें मत करो मरियम। कुछ देर पहले तक तुम रो रही थी कि बेकरी तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी। हाँ, लेकिन अपनी बेकरी को तो मैं पहले ही खो चुकी थी। मैं गई तो पहले से ही खाली थी। बैंक ने क्या हालत कर दी थी बेकरी की। साइन करो इस पर तुम। रोहान, मैं नहीं करूंगी साइन। मरियम तुम गलत कर रही हो। अगर वो आजाद घूमता रहा तो तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढता रहेगा। साइन करो इस पर, बचाना चाहता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा बयान लेने के बहाने आया था, दोबारा नहीं आ पाऊंगा। तो अब वाहिद हल मेरे पास यही है कि तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाऊं यहाँ से। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या हुआ? साइन नहीं कर रही वो। मरियम तो वाकई सबसे अलग है। अब क्या करोगे?
कोई गवाह ढूंढूंगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साथ फाइल करूंगा। अब छोड़ दो शावेज को, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मरियम के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई भी गवाह ढूंढ लूंगा जो उसके खिलाफ सबूत दे देगा। हाँ, यानी कि तुम शावेज को अपनी वजह से अरेस्ट करवाना चाहते हो ताकि तुम्हारा राज सबको पता ना चले। महविश, फजूल बातें मत करो। हाँ ठीक कहा तुमने, मैं तो हमेशा फजूल बातें ही करती हूँ ना। शावेज, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? हाँ, मेरी मदद कर सकती हो? जरूर। शावेज, ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ डैरेन, इतना कोई खास नहीं है ये। बस मुझे बैंडेज चेंज करनी होगी ताकि मैं न्यू ड्रेस पहन सकूं। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम इधर आओ। ये सब कैसे हुआ? इधर आओ, बैठो। कैसे हुआ ये सब? एक्सीडेंट हो गया था। कैसा एक्सीडेंट? ये सब कुछ क्या हो रहा है शावेज? दर्द हो रहा है क्या? अब दर्द नहीं होता। ऐसे खुद को तकलीफ देकर तुम सवेरा के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी मोहब्बत थी, वो खुशकिस्मत लड़की थी। खुशकिस्मत थी तभी दफन है मिट्टी में। किसी को इतनी मोहब्बत मिले तो दुनिया की हर चीज कुर्बान करते वो। इससे मेरे दर्द में कमी नहीं आएगी। उससे दुनिया की हर खुशी देता मैं, उससे और अपने बच्चे का। शावेज, कुछ खा लो प्लीज, मेरी खातिर। मुझे अभी जाना है। डैरेन, तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूं मैं, दोस्त होने के लिए। मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानी हो रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये तो मेरी जॉब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। ये रहा आपका बिल। शावेज कहीं भी नजर आए तो मुझे फोन करना फौरन। हम करीबी टीम को तुम्हारी मदद के लिए भेज देंगे। आपका कार्ड नहीं चल रहा। कैंसिल हो गया होगा। एक काम करें, आप एक दफा दोबारा ट्राई करें। आपके अकाउंट में कुछ है ही नहीं। तुम किसी रिलेटिव को कॉल करके क्यों नहीं बुला लेती अपनी हेल्प के लिए? रिलेटिव को? मैं यहाँ करीब में कोई ज्वेलर शॉप है? आप किसी नर्स से पूछिए, शायद वो आपकी मदद कर दे। नहीं नहीं, रहने दो, मैं देखती हूँ। तुम्हें परेशानी होगी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या तुम ये उनके पास रखवा सकती हो मेरे लिए? मैं उनसे दोबारा खरीद लूंगी, चाहे बाद में मुझे इसके ज्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े। बहुत सी यादें जुड़ी हैं इससे।
ये दोबारा क्यों कॉल कर रहे हैं? जी सर, बोलिए। शावेज सरगुन के खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई है। उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ बयान देने के लिए। हाँ कहो। उससे डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भाई पुलिस यहाँ पर है, आप यहाँ आ नहीं सकते। मैं उसे फॉलो करता हूँ। मैं देख लूंगा। भाई यहाँ पर आना नहीं, वरना मसला हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, जब वो निकले तो मुझे फौरन बताना मेरे भाई। ठीक है भाई। मुझे भाई बोला, मेरे भाई ने मुझे फाइनली भाई कह दिया। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। किस शॉप पर बेचा है उसे तुमने? यहाँ से करीब ही है शॉप वो। दोबारा खरीद सकती हूँ ना? कुछ अरसे रखेगा वो अपने पास, बेचने से पहले पूछ लेगा। खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुमने मेरी मदद की है। मेरी दिल से दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। वो हार मेरी अम्मी की निशानी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसे पहनकर मैं महफूज हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? शावेज को एक मुल्जिम की तरह बयान देना होगा? आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है? सर उसने आग लगाई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो तुम? कहाँ आग लगाई है उसने? और आग कब लगाई? घर और बेकरी को। वो तो शुक्र है कि उन्होंने वो जगह पहले ही खरीद ली थी। हाँ तो फिर? मरियम अक्चा उस घर के अंदर थी सर। क्या? मैं हैरान क्यों हो रहा हूं, वो लड़का तो वैसे ही पागल है। उन्हें जल्दी बयान देना होगा सर। मुझे नहीं लगता कि ये मामला अब जल्द खत्म होगा। प्रोसिक्यूटर उन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। कुछ भी कर देता है वो लड़का। मुझे पता है वहां जाकर वो बहुत कुछ बोलेगा, अपनी मंगेतर के बारे में बात करेगा वहां पर। अगर हमने उसे वहां जाने दिया तो फिर वो उस लड़की से इंतकाम लेकर ही वापस आएगा। प्रोसिक्यूटर कौन है उसका? रोहान साहिन। तोरान का बंदा। यानी अब हम नहीं बच सकते हैं। मरियम को रिहा करने के बाद वो शावेज को जेल भेजकर ही रहेगा और मुझे भी बर्बाद कर देगा वो। प्रोसिक्यूटर बहुत मेहनती लगता है, बात करनी पड़ेगी उससे। ठीक है, समझ गए ऑफिसर। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मुझे डायरेक्टली कॉल करना, पुलिस स्टेशन नहीं। फोन है ना तुम्हारा? मेरा फोन भी आग में जल गया था। कहीं भी जाना हो तो मुझे फोन करना, और अगर कुछ हो तो पहले सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना, फिर मुझे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठहरिए, किससे मिलना है आपको? पुलिस ऑफिसर, उनके साथ आया था।
अच्छी तरह से मुझे इस जगह को देखना है। ठीक है, आप जाइए अंदर। बहुत शुक्रिया। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तौरान अंकल, कैसी हो बेटा? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी आपको देखकर खुश हुए होंगे। हाँ, अनकरा जाने से पहले इससे मिलना चाहता था मैं। अच्छा किया कि आ गए। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बस थक गई हूँ, और कोई बात नहीं। समझ सकता हूँ, जो तुम पे गुजरा है वो आसान नहीं था। आरिफ, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो।